बारिश की एक मूसलाधार धारा पूर्वी भारत के जंगलों को चीर रही थी। अंधेरे में पेड़ हिल रहे थे, मानो भूतों का नाच हो रहा हो। इसी जंगल के बीचों बीच एक छोटा सा गांव बसा हुआ था, जिसका नाम था भूल हुआ गांव। अफवाहों के मुताबिक यह गांव सालों पहले किसी भयानक घटना के चलते मानचित्र से मिटा दिया गया था। लेकिन चार युवा खोजी आर्यन, ऋचा, समीर और निशा इस गांव के रहस्य को सुलझाने के लिए निकल पड़े थे। गांव तक पहुंचने का रास्ता कठिन और खतरनाक था। बारिश की वजह से जमीन दलदल सी हो गई थी और हर तरफ घना जंगल था। आखिरकार घंटों की मशक्कत के बाद वो गांव के बाहरी इलाके में पहुंचे। गांव वीरान पड़ा था। मिट्टी के बने घरों की छतें टूटी हुई थी और खिड़कियों से अंधेरा झांक रहा था। सन्नाटा इतना गहरा था कि उनकी खुद की सांसें भी उन्हें भयानक लग रही थी। गांव के केंद्र में एक बड़ा सा पीपल का पेड़ था, जिसकी जड़ें जमीन से बाहर निकली हुई थी, मानो राक्षस के पंजों की तरह जमीन को चीर रही हो। पेड़ की डालों पर काले कौवे मंडरा रहे थे और उनकी काम की आवाज से सिहरन पैदा हो रही थी। आर्यन, जो ग्रुप का लीडर था, टॉर्च की रोशनी से एक पुराने नोटिस बोर्ड को ढूंढ निकाला। बोर्ड पर धुंधला सा लिखा था, बाहरी लोगों का प्रवेश वर्जित। ऋचा, जो ग्रुप की सबसे समझदार सदस्य थी, बोली, यहाँ से वापस चले चलते हैं। ये जगह हमें बुला रही है, भगा नहीं रही। लेकिन समीर, जो रोमांच का दीवाना था, बोला, नहीं, हम यहाँ आए हैं तो इस रहस्य को सुलझाकर ही जाएंगे। निशा, जो थोड़ी डरी हुई थी, फिर भी उनके साथ रहने का फैसला किया। धीरे धीरे वो गांव के अंदर घुसे। टूटे हुए दरवाजों से झांकने पर उन्हें घरों के अंदर सड़ी गली चीजों की दुर्गंध आ रही थी। दीवारों पर अजीबोगरीब निशान बने हुए थे, जो किसी अज्ञात भाषा के अक्षरों जैसे लग रहे थे। एक घर में उन्हें एक बूढ़ी औरत मिली, जो जमीन पर बैठी बेजान आंखों से उन्हें घूर रही थी। औरत ने हिंदी में बड़बड़ाना शुरू किया, भूल गए, सब भूल गए, वो वापस आएंगे, हमें बचाओ। उसकी बड़बड़ाहट समझ से बाहर थी। आर्यन ने उसे पानी पिलाने की कोशिश की, लेकिन औरत ने पानी छूने से इनकार कर दिया। वो बस यही दोहराती रही, भूल गए, सब भूल गए। कुछ देर बाद औरत ने दम तोड़ दिया। उनकी मौत से गांव का सन्नाटा और भी भयानक हो गया। रात होते होते बारिश थम गई, लेकिन हवा में एक अजीब सी सिसकारी चलने लगी। पेड़ों की टहनियों से कुछ काली छायाएं इधर उधर सरकती हुई दिखाई दी। अचानक समीर चीखा, देखो। उसने एक टूटे हुए मंदिर की तरफ इशारा किया। मंदिर के गर्भगृह में एक खंभे से बंधी हुई एक जवान लड़की दिखाई दे रही थी। उसके चेहरे पर डर के मारे सफेदी छा गई थी और वो बेहोशी की हालत में थी। ऋचा ने लड़की को बचाने के लिए आगे बढ़ी, लेकिन आर्यन ने उसे रोका। रुको, ये जाल हो सकता है। समझदार ऋचा समझ गई। वो जानती थी कि अचानक से मिली मदद भी खतरनाक हो सकती है। तभी मंदिर के अंधेरे से एक लंबे पतले हाथ ने लड़की को खींच लिया। चीख निकलने से पहले ही लड़की अंधेरे में गायब हो गई। हवा में एक खौफनाक हंसी गूंजी। चारों तरफ से अजीब सी आवाजें आने लगी। वो आवाजें किसी जानवर की नहीं थी, बल्कि मानो किसी मरे हुए इंसान की चीखें हों। अचानक पेड़ों से काली छायाएं जमीन पर उतर आईं। उनकी आंखें लाल थी और उनके नाखूनों से खून टपक रहा था। ये भूत नहीं थे, बल्कि मरे हुए ग्रामीणों की लाशें थीं, जिन्हें किसी भयानक ताकत ने अपने वश में कर लिया था। लाशें उन पर हमला करने के लिए दौड़ी। आर्यन, ऋचा, समीर और निशा भाग खड़े हुए। उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा, बस भागते रहे। जंगल के रास्ते उन्हें पता नहीं थे, लेकिन जान बचाने के लिए उन्हें भागना ही था। बारिश से भीगा जंगल रात में और भी भयानक लग रहा था। अचानक समीर, जो सबसे पीछे भाग रहा था, चीखकर गिर पड़ा। एक लाश ने उसके पैर को पकड़ लिया था। निशा, जो समीर के सबसे करीब थी, उसकी मदद के लिए रुकी। उसने लाश को दूर धकेलने की कोशिश की, लेकिन लाश की ताकत बहुत ज्यादा थी। निशा, मत रुको।
भागो। समीर चीखा। ऋचा और आर्यन भी रुक गए। वो निशा को अकेला नहीं छोड़ सकते थे, लेकिन मदद करने से पहले ही उन्हें पीछे से किसी ने धक्का दे दिया। वो जमीन पर गिर पड़े और उन्होंने सामने देखा वो बूढ़ी औरत जो मर चुकी थी, अब उनकी तरफ खून से लथपथ आंखों से घूर रही थी। उस औरत के साथ और भी लाशें थी। आर्यन, ऋचा और निशा चीख उठे। वो समझ गए थे कि ये गांव किसी भयानक श्राप से ग्रस्त है। ये लाशें मरे हुए लोगों की नहीं थी, बल्कि उनकी आत्माएं थी जो किसी अज्ञात शक्ति के नियंत्रण में थी। उन्होंने जान बचाने के लिए फिर से भागना शुरू किया। जंगल घना होता जा रहा था और उनकी सांसें फूल रही थी। तभी उन्हें आगे एक मंदिर दिखाई दिया। वो मंदिर पुराना था। वो मंदिर के दरवाजे तक पहुँचे और जोर जोर से दरवाजा खटखटाने लगे। अंदर से एक बूढ़े साधु ने दरवाजा खोला। साधु ने उनकी हालत देखी और उन्हें अंदर आने का इशारा किया। वो मंदिर के अंदर घुसे और साधु के सामने गिर पड़े। उन्होंने साधु को गांव में हुए भयानक अनुभव के बारे में बताया। साधु ने उनकी बातें शांत होकर सुनी, फिर बोले, ये गांव कभी खुशहाल गांव था, लेकिन यहाँ के लोगों ने लालच में आकर एक प्राचीन तांत्रिक विद्या का अभ्यास किया। वो तांत्रिक विद्या मृत आत्माओं को अपने वश में करने की थी, लेकिन वो विद्या उन पर हावी हो गई और उसने इन लोगों की आत्माओं को अपने कब्जे में ले लिया। ऋचा ने पूछा, क्या कोई रास्ता है इस श्राप को तोड़ने का? साधु ने जवाब दिया, एक रास्ता है, लेकिन बहुत खतरनाक है। उस तांत्रिक विद्या की किताब जंगल के बीचों बीच एक गुफा में छिपी हुई है। उस किताब को नष्ट करना ही इस श्राप को तोड़ने का एकमात्र रास्ता है, लेकिन उस गुफा की रखवाली एक शक्तिशाली दानव करता है। साधु ने अपनी बात पूरी की। उसकी आवाज कमजोर थी, लेकिन चेहरे पर एक दृढ़ निश्चय झलक रहा था। उस रात मंदिर की शरण में डर के साये में भी एक इंसानी जज्बा जगा। आर्यन, ऋचा और निशा ने फैसला किया कि वो साधु की मदद करेंगे। समीर की मौत का गम उनके दिलों में गहरा था, लेकिन वो जानते थे कि उसे वापस लाना संभव नहीं था। अब सिर्फ यही रास्ता बचा था, भयानक गुफा में जाकर तांत्रिक विद्या की किताब को नष्ट करना। सुबह होते ही साधु ने उन्हें एक पुराना नक्शा दिया जो गुफा तक जाने का रास्ता बताता था। उन्होंने यात्रा के लिए कमर कसी। साधु ने उन्हें कुछ तांत्रिक चिन्ह भी दिए जो उन्हें दानव से बचने में मदद कर सकते थे। जंगल का सफर और भी कठिन हो गया था। आखिरकार कई घंटों की कठिन यात्रा के बाद वो एक विशाल गुफा के मुहाने पर पहुंचे। गुफा के अंदर का अंधेरा घना था। उनकी टॉर्च की रोशनी भी उस अंधेरे को चीर नहीं पा रही थी। धीरे धीरे वो गुफा के अंदर बढ़ते गए। हर कदम के साथ डर और घबराहट बढ़ती जा रही थी। अचानक सामने से एक जोर का गर्जना सुनाई दिया। उनकी टॉर्च की रोशनी में एक विशाल दानव सामने खड़ा था। उसकी आंखें आग की लपटों जैसी जल रही थी और उसके मुंह से जहर जैसी बदबू आ रही थी। ऋचा चीख पड़ी, वो दानव है। आर्यन ने साहस दिखाते हुए कहा, डरो मत। साधु ने जो चिन्ह दिए हैं उनका इस्तेमाल करो। उन्होंने साधु के दिए हुए चिन्हों को हवा में लहराया। चिन्हों से एक चमक निकली जिसने दानव को कुछ देर के लिए रोक दिया। वो मौका का फायदा उठाते हुए गुफा के अंदर और गहराई में भागे। चलते चलते उन्हें एक कमरा मिला। कमरे के बीचों बीच एक पत्थर का चबूतरा था जिस पर एक पुरानी किताब रखी हुई थी। उन्हें यही किताब ढूंढनी थी। निशा ने किताब को उठाने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन अचानक जमीन से एक काला हाथ निकला और किताब को पकड़ लिया। एक और दानव सामने आ खड़ा हुआ। यह दानव और भी भयानक दिखाई दे रहा था। उसके शरीर पर जख्मों के निशान थे और वो लगातार गुर्रा रहा था। आर्यन ने निशा को किताब पकड़ा दी और दानव को रोकने के लिए आगे बढ़ा। उसने साधु के बताए हुए कुछ जादुई मंत्रों का जाप करना शुरू कर दिया। मंत्रों की गूंज से गुफा गूंज उठी।
दानव कुछ देर के लिए चौंका, लेकिन फिर भी आर्यन पर हमला करने के लिए दौड़ा। ऋचा ने दानव का ध्यान भटकाने के लिए उस पर पत्थर फेंके दौड़। निशा ने मौका का फायदा उठाते हुए किताब को खोला। किताब के पन्नों पर खून से लिखे हुए अक्षर थे, जो किसी अज्ञात भाषा में थे। निशा समझ नहीं पा रही थी कि क्या करे। तभी उसे किताब के आखिरी पन्ने पर एक जलता हुआ दिया का निशान दिखाई दिया। वो याद आया कि साधु ने उन्हें बताया था कि इस तांत्रिक विद्या को नष्ट करने का एकमात्र तरीका है इसे आग में जलाना। उसने जल्दी से अपनी जैकेट फाड़ी और उससे एक टुकड़ा फाड़कर जमीन पर रखा। फिर उसने टॉर्च जलाकर उस टुकड़े को आग लगा दी। छोटी सी आग की लपटें उठी। निशा ने किताब को आग के ऊपर रखा। किताब जलने लगी। काले धुएं का गुबार गुफा में फैल गया। दानव चीख उठा, मानो उसे भी जलन हो रही हो। जैसे ही किताब पूरी तरह जलकर राख हो गई, गुफा में एक तेज धमाका हुआ। जमीन हिल गई और चट्टानें गिरने लगी। दानव भी राख होकर गायब हो गया। आर्यन, ऋचा और निशा दौड़कर गुफा के बाहर निकले। पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत उनमें नहीं थी। वो जानते थे कि वो गांव हमेशा के लिए उनके लिए भयानक सपने बनकर रह जाएगा। वे जंगल से निकलकर वापस सभ्यता में पहुंचे। वो हमेशा के लिए बदल गए थे। उन्होंने जो देखा और अनुभव किया वो उन्हें कभी भुला नहीं पाएंगे। लेकिन कम से कम उन्होंने भूल गए गांव के श्राप को तोड़ दिया था और उम्मीद थी कि अब वहां की आत्माएं शांति से रह पाएंगी।